गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ आप लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ बच्चों हमने एक थ्योरम भी बताई हुई थी आपको, और ये भी बताया हुआ था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को हमसे पूछिएगा थ्रू व्हाट्सएप। तो आप लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस हमको पूछे गए कल, तो उन्हीं के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको आज देखिए, और साथ ही साथ बच्चों ये जो क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, इसका पीडीएफ भी बिल्कुल आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे विद क्वेश्चंस। तो हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ सॉल्यूशंस आप लोग देखिए। तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, if A be a matrix of order 3x4, R1 denotes the first row of the matrix A. R1 denotes the first row of matrix A, and C2 denotes the second column of matrix A. Then we have to find the order of matrix R1 and order of matrix C2. ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x4। 3x4 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 4 है। और R1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो को और C2 डिनोट कर रहा है सेकेंड कॉलम को। तो बताइए कि मैट्रिक्स R1 का ऑर्डर क्या होगा और मैट्रिक्स C2 का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 बताना है। ध्यान दीजिएगा, R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, साथ ही साथ C2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। R1 क्या है, R1 मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो है। C2 क्या है, C2 मैट्रिक्स A का सेकेंड कॉलम है। तो बच्चों देखिए, इसके सोल्यूशन के लिए लेट A इक्वल्स टू A12 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखिए, हमने एक मैट्रिक्स मानी A, और जरा ध्यान से और उसमें हमने ये एंट्रीज लिखी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बच्चों अगर आपसे हम पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रो आप देखोगे कितनी रोज है, यहाँ पे 3 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर बच्चों कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x4, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एक ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x4 है। फिर बोला क्या जा रहा है, R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स A। बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये हमारे लिए रो 1 के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये C2 के एलिमेंट्स हैं, मतलब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। अब हमसे बोला क्या जा रहा है, R1 मैट्रिक्स और C2 मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स R1। क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स R1। R1 में बच्चों देखो, R1 का मतलब है क्या, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A11 A12 A13 A14। इसी तरह से बच्चों हमको क्या देखना है, C2 मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स C2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स C2 के एलिमेंट्स को लिखिए, A12 A22 A32। तो बच्चों हमने क्या किया, R1 को जो रो 1 में जो एलिमेंट्स थे उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह कॉलम 2 में जो एलिमेंट्स थे उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए ये 2 मैट्रिक्सेस हो गई। बोला क्या जा रहा है, ऑर्डर निकालना है, R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर और C2 मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स R1 का ऑर्डर बच्चों क्या होगा, 1x4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 4 है।
तो इस मैट्रिक्स का R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। इसी तरह से बच्चों मैट्रिक्स C2 का ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहाँ पर रो कितनी है 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन पूछा गया था R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना था, साथ ही साथ C2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना था। तो बच्चों R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 4 और C2 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है वो ये है, इफ A and B बोला क्या गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला गया था, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट अबाउट AB माइनस BA। ये क्वेश्चन बच्चों आपके द्वारा एक और पूछा गया था कि A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB माइनस BA को हम क्या कहेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया था ये, सिमेट्रिक कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहेंगे इसको। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन है उसको जरा ध्यान से देखिए। बोला क्या जा रहा है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलती है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए, मींस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, एंड मैट्रिक्स बी भी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी। अब हमें इसके बारे में जानना है, ए बी माइनस बी ए के बारे में। कंसीडर ए बी माइनस बी, तो हमें इसके बारे में जानना है ये क्या होगा। तो बच्चों इसके ट्रांसपोज को जरा कंसीडर करते देखते हैं क्या आता है। तो ए बी माइनस बी ए है तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए। कल आपको हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वही चीज यहाँ पे अगर माइनस में भी है तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ए बी ट्रांसपोज को फिर हम प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, इसी तरह से बच्चों इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, लास्ट प्रॉपर्टी थी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। आपको हमने कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में ये प्रॉपर्टी बताई हुई थी ट्रांसपोज की, ए बी होल ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बच्चों हम लिखने क्या जा रहे हैं, बी ट्रांसपोज को हमने बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज को हमने ए लिख दिया, माइनस ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अब ऐसा क्यों बच्चों, देखिए जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है, जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। इस क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन है क्या है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी। तो हमने बी डैश की जगह पे बी रख दिया, ए डैश की जगह पे ए रख दिया, यहाँ पे भी ए डैश की जगह पे ए और बी डैश की जगह पे बी। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है, गिवन है ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी। ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है। ओके, अब बच्चों अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अच्छा बच्चों जरा एलएचएस में क्या था जरा ध्यान से देखिए, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, क्या रिजल्ट आया, किसी मैट्रिक्स का ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स ही तो है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हमने लिया तो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आई। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आती है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कल आपने बिल्कुल इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस विल इंप्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछा गया था,
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपने पूछा था, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन प्रूव दैट A डैश A इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मतलब अगर मैट्रिक्स A की वैल्यू ये है तो हमें प्रूव करना है कि A डैश A आइडेंटिटी होगा। बच्चों, मैंने आइडेंटिटी जब आपको बताया था तो आपको ये बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स ये है आइडेंटिटी भी हम उसी ऑर्डर की लेंगे। कहने का मतलब ये जो आई लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 1001 कि हमें ए डैश इंटू ए हमें इसके इक्वल लाना है। क्योंकि ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो इसलिए आइडेंटिटी भी जो होगी वो किस ऑर्डर की होगी बच्चों, 2x2 ऑर्डर की। बीच में लगा हुआ इक्वल साइन, और आपने पढ़ा है दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी ए डैश ए का ऑर्डर और आई का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। एक ऑर्डर 2x2 है, ए ट्रांसपोज का भी ऑर्डर वही 2x2 होगा, मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा उसका भी ऑर्डर 2x2 होगा, इसलिए आइडेंटिटी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2। देखिए बच्चों, अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम LHS कंसीडर करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटू ए। ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज को लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज लिखना आपको आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्या हो गया, ए डैश इंटू में क्या है, ए। मैट्रिक्स ए को बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर आगे क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद हो तो हमने बोला था दो मैट्रिक्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना जरूरी होता है देख के ही, क्या उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये कैसे चेक करते हैं, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो को उठाइए और यहाँ के फर्स्ट कॉलम पे रख दीजिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दीजिए। तो ये क्या आएगा बच्चों, अगले स्टेप में कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस इंटू प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो को उठाइए, सेकेंड रो को उठाइए फिर से भाई फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो सेकेंड रो को जब फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। और अब इसको सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए सेकेंड रो को, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बच्चों हमने दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब बच्चों करेंगे क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपको पता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 लिख दी। कॉस अल्फा साइन अल्फा, बच्चों यार ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये और ये क्वांटिटी कट जाएगी क्या, दोनों को सेम ही तो लिखा हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, और ये नीचे जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या आ जाएगा, 1। तो बच्चों यहाँ पे तो 1 आ गया, इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और बच्चों ये RHS के इक्वल है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पाई।
तो ये क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। ए इक्वल्स टू ये दिया हुआ था तो हमें प्रूफ करना था ए डैश ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये आपके द्वारा पूछा गया है। मैट्रिक्स ए जो है 6 -2 -2 -2 -3 -1 -1 3 अगर है तो बोला ये जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में लिखना है। राइट द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म ऑफ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या करना है, हमें इसको राइट करना है, रिप्रेजेंट करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा आपने कल लास्ट में पढ़ा होगा। रिमार्क में हमने आपको बताया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 इसका ऑर्डर है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट, देखिए इसके सोल्यूशन को, वी नो दैट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड skew symmetric matrix can be written as a equals to half of a plus a dash plus half of a minus a dash। ये बच्चों आपने कल पढ़ा हुआ है, रिमार्क में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में अगर लिखने को कोई क्वेश्चन आए तो हम इस पैटर्न पे लिखते हैं। हमें यहाँ पे करना क्या है, इस ए की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको यहाँ पे पुट करना है। यानी ए तो हमें पता ही है, एलएचएस हमें पता ही है, बस आरएचएस में ए की वैल्यू को पुट करके इस फॉर्म में ऐसा सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है बस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हाफ, अब देखिए हम क्या, पहले ब्रैकेट में क्या है a प्लस a डैश, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लीजिए। a का मतलब क्या, a का मतलब है बच्चों 6 -2 2, इस फिर क्या है -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया a प्लस a डैश। बच्चों a डैश क्या होता है, a का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज क्या है कि आप रो को उठाइए और उसको कॉलम में चेंज करते जाइए। तो पहला कॉलम हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पे क्यों, क्योंकि a प्लस क्या है a डैश है, तो जाएगा 6 -2 2, कॉलम में आ जाएगा 6 -2 2। दूसरा रो यहाँ पे -2 3 -1, तो दूसरा कॉलम हो जाएगा -2 3 -1। यहाँ पे तीसरी रो है 2 -1 3, तो तीसरा कॉलम हो जाएगा 2 -1 3। तो ये बच्चों हो गया हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश भी लिखना है बच्चों। क्या करना है, हाफ ऑफ ये a प्लस a डैश है, आगे क्या है हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो करना क्या है, यहाँ पे भी यही वैल्यूज, यही एंट्रीज आपको बस रिपीट कर देनी। यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। बाकी ये एंट्रीज यही आपको लिख देनी है, एक ही स्टेप, ये पहला ही स्टेप है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। देखिए बच्चों हमने किया क्या, ये फर्स्ट स्टेप में ये जो हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश था, तो हमने a की वैल्यू पुट की और a ट्रांसपोज निकालकर उसकी वैल्यू पुट की बस। अब बस बच्चों आपको करना क्या है, बस ये ब्रैकेट को सम कर लेना है और माइनस कर देना है, बस वही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इसको लिख सकते हैं हाफ, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा। -2 + -2 कितना हो जाएगा, -4। 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। -2 + -2 कितना आएगा, -4। 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा। -1 + -1 कितना आएगा, -2 आएगा। इसी तरह से 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। -1 + -1 कितना आएगा, -2 आएगा। 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा। प्लस हाफ ऑफ,
अब इसमें क्या करना है, ये a माइनस ए डैश था तो माइनस करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 6 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा 0, -2 माइनस माइनस प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0। अब इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को आप देख लीजिएगा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 0। तो बच्चों आप इसी पे आंसर भी छोड़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर को वेरीफाई करना है तो आप बिल्कुल इसको ऐड कर सकते हो। ये तो वैल्यू पूरी खत्म हो गई, आप क्या करो, इस 1/2 को अंदर भेज दो या 2 इन सभी में से कॉमन लेके बाहर कर लो। जैसे ही आप 2 को, 2 तो सभी में कॉमन है तो एक 2 जब आप बाहर लोगे तो ये हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा और आप देखोगे जो मैट्रिक्स आपकी ए थी वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एलएचएस में क्या है, यही तो है। फिलहाल वैसे जब आपको बोला जाए कि इस फॉर्म में लिखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि ऐड करोगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए यही स्टेप आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये कि केमिस्ट्री की एक बुक की कॉस्ट 80 रुपीज है, फिजिक्स की एक बुक की कॉस्ट 60 रुपीज है और इकोनॉमिक्स की एक बुक की कॉस्ट 40 रुपीज है। बच्चों यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, करना क्या है, आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालना है। दैट फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल दीज बुक्स विद दिस रेट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब वैसे कहा जाए बच्चों तो बिल्कुल आप कह सकते हो, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, एक बुक का प्राइस 80 रुपीज है। आप क्या करोगे, 10 डजन, डजन है, डजन का मतलब होता है क्या, इसको क्वांटिटी में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 120 केमिस्ट्री की बुक है। आप 120 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, इसी तरह इसको कर लोगे, इसी तरह इसको कर लोगे, टोटल ऐड कर दोगे, आंसर आ गया। बट बोला ये जा रहा है यहाँ पे आप इसको मैट्रिक्स, ये डे टू डे लाइफ से भी कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन इसका देखिए, हियर नंबर ऑफ chemistry books are 10 dozen. Here number of chemistry books are 10 dozen and cost of each is 80 rupees. केमिस्ट्री बुक्स कितनी यहाँ पर है, 10 डजन है और एक केमिस्ट्री के बुक की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज है। इसी तरह से नंबर ऑफ फिजिक्स बुक आर 8 डजन एंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज 60 रुपीज। और लास्ट में क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक आर 8 डजन एंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स आर 40 रुपीज ईच। तो केमिस्ट्री की एक बुक 80 रुपए की, फिजिक्स की एक बुक 60 रुपए की और इकोनॉमिक्स की एक बुक 40 रुपए की, 40 रुपीज की है। तो हमें वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी टू सेलिंग ऑल दीज बुक। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ मनी, total amount of money that the bookseller, that the book shop will receive from selling all these book using matrix algebra. You have to remember it. हमें इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके करना है। तो बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये आपको ध्यान रखना है। हमको इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया, बट हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक फॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा 10 8 10 और यहाँ पे लिखा 80 60 40 और यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों बस इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने लिखा क्या, ये डजन्स लिखे हुए हैं 10 8 10 और हमने 12 से मल्टीप्लाई किया इसको बाहर। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि तीनों ही क्वांटिटी किस में दी हुई है, डजन में दी हुई है और एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, तीनों ही बुक, नंबर ऑफ बुक यहाँ पर 10 डजन मतलब केमिस्ट्री की 120 बुक्स हैं। इसी तरह से फिजिक्स की 96 बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की 120 बुक्स है। तो हमने क्या किया, इसमें 12 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या है, एक बुक का हमें कॉस्ट दिया हुआ है, ये हमें टोटल बुक यहाँ पर पता चल रही है 120
96, 120। एक बुक का कॉस्ट हमने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज। बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x1। अब आपको समझना ये है कि यही अरेंजमेंट क्यों लिखा गया। एक और पॉसिबिलिटी थी लिखने की, पहले उसको देख लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 80, 60, 40 और 10, 8, 10 और 12 से बाहर यहाँ पे रख दो, इसको दिक्कत नहीं थी। इसका ऑर्डर क्या था? 3x1। इसका ऑर्डर क्या है? 1x3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों आपको बस यही रूल ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है, हमको इसको इस अरेंजमेंट के साथ रखना था कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम हो। बस यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है? 1 है। तो ये भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। और अगला स्टेप बिल्कुल आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना, मुझे विश्वास है आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। कैसे? फर्स्ट रो को उठाइए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे रख दीजिए। तो 10 इंटू 80 करेंगे तो 800 आएगा, प्लस 8 इंटू 60 करेंगे तो 480 आएगा, प्लस 10 इंटू 40 करेंगे तो 400 आएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 1680 और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20,160 रुपीज। तो ये बच्चों हो गई टोटल कॉस्ट। पूरी बुक्स पर सेल करने में कितना कॉस्ट आपको मिलेगा। देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन भी आपके क्लास के बच्ची ने पूछा है। एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए 2x + 1, 2y, 0, y² - 5y। दूसरी मैट्रिक्स भी है जिसमें एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं। बोला ये जा रहा है, पूछा ये जा रहा है इसमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ओके, तो देखते हैं कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो मैट्रिक्स 2x + 1, 2y, 0, y² - 5y is equals to x + 3, 0, y² + 2 - 6। हम करते क्या है, हमसे पूछा जा रहा है x और y की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दे रहे हैं। और आपको पता है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हम कर रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर उसको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। दिस विल इंप्लाइज दैट व्हाट 2x + 1 = x + 3। इट मीन्स x = 2। x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2y है, यहाँ पे क्या है? y² + 2। तो ये हो जाएगा 2y = y² + 2। इट मीन्स y² - 2y + 2 = 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जरा फैक्टराइज करिए। क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? क्या y की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल है? कोई तरीका आपके पास ऐसा है जिससे हम चेक कर सके कि स्प्लिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं। 10th क्लास में बच्चों आपने डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक पढ़ा होगा, जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b² - 4ac। जरा इसको आप निकालिए तो आप देखेंगे आएगा b² मतलब 4 - 4ac मतलब 8। ये बच्चों क्या आया? -4, विच इज निगेटिव। और आपको पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निगेटिव आ गया, what it means, this will implies that roots are not real, means imaginary। मतलब y की कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों। तो बच्चों यहां पर आंसर क्या होगा? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दिस द मैट्रिक्स a एंड b आर इक्वल। मतलब ये a और b मैट्रिक्स यहां पर कभी भी इक्वल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि y जो है हमारा रियल नहीं है, y रियल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका आज का जो भी आपने क्वेरीज पूछी थी उसके सॉल्यूशंस हो गए। अगले वीडियो में बच्चों हम आपको मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कैसे
किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। और बच्चों इस वीडियो के साथ साथ आपको जो पीडीएफ जा रहा है उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेरीज होगी बिल्कुल आप हमसे उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे।